पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी की प्रचंड जीत पर पूरे जनपद कौशाम्बी सहित मनौरी बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं और व्यापारियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाई और जमकर आतिशबाजी की। 4 मई की शाम को मनौरी बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं, व्यापारियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा एक जुलूस निकाला गया, जिसमें बंगाल, असम, पुडुचेरी में भाजपा की प्रचंड जीत के उपलक्ष्य में भाजपा के झंडे लेकर कार्यकर्ता एवं समाज के लोग भारी मात्रा में निकले एवं मिष्ठान वितरण किया गया। इस दौरान लोग जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। देखें खास रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज। पुडुचेरी में जीत का जो जश्न है, पूरे देश में जो भाजपा कार्यकर्ता है, आरएसएस जो कार्यकर्ता है, वो मना रहा है। यहीं पर जनपद कौशाम्बी में भी हर जगह जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, यह मनौरी बाजार है, जनपद कौशाम्बी का कस्बा है, बड़ा बाजार है। यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं, जो भाजपा कार्यकर्ता है, जो आम लोग है, व्यापारी है, और जो आरएसएस के जो कार्यकर्ता है, वो इकट्ठा होकर यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। आप देख सकते हैं इनका जो मतलब जश्न कितना खुशी हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो बंगाल की जो जीत हुई है और पुडुचेरी की जीत है, असम की जीत है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, जो हमारी बंगाल की जो जीत है, बहुत ही ऐतिहासिक जीत है। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी और जिस तरह हमारे गृह मंत्री जी और जिस तरह से हमारे माननीय उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री जी जिस तरह वहां जा करके वहां के लोगों को समझा के बुझा करके और जिस तरह उन्होंने अपना प्रयास किया, जिस तरह से ऐतिहासिक जीत मिली, हम उनको बहुत बहुत साधुवाद के पात्र मानते हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक जीत है। और बंगाल ही नहीं, बंगाल के साथ साथ आपका असम में जिस तरह ऐतिहासिक जीत हुई, ऐसी ऐतिहासिक बिल्कुल सुपाड़ा ही साफ हो गया। ममता बनर्जी जी के भी सुपाड़ा साफ हो गया। और ये बंगाल की धरती पे भाजपा का जिस तरह की ये कर्मठ और जिस तरह के उत्साहवर्धन जिस तरह ये जीत हुई है, ये हिंदू वोटरों ने जिस तरह के उन्होंने जिस तरह के मतदान किया, वो साधुवाद के पात्र हैं। बोलिए भारत माता के, माता के। हम लोग से बात करते हैं, यहाँ पे महिला भी खड़ी है, यहाँ पर उनसे भी बात करते हैं। पूरे वीडियो लीजिएगा हमारे। तो जीत को कैसा देखते हैं? यहाँ पर ये जो जीत हुई है बंगाल, पुडुचेरी, असम में, कैसा देखते हैं? क्या लग रहा था कि बंगाल जीत लेंगे इस बार? इस बार हम सभी लोगों ने, सारे कार्यकर्ता वहाँ के भी मन बना लिए थे कि इस बार ममता बनर्जी का जो अत्याचार हो रहा था, जो हिंदू विरोधी गतिविधियां थी, इन सभी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लाना बहुत जरूरी है। वहाँ की सारी महिलाओं ने, बेटियों ने, भाइयों ने, बच्चों ने, सभी ने मिलके, और वहाँ के भाजपा कार्यकर्ता हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, सभी लोग ने मिल के वहाँ बहुत कड़ी मेहनत की। और वहाँ के प्रशासन के लोग हैं और जो भी है, जो इलेक्शन कमीशन के सभी लोगों को मैं साधुवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर हमारे क्या नाम है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनका बड़ा योगदान था बंगाल के चुनाव में, यहाँ पर जिला सेवा प्रमुख प्रमोद चंद्र केसरवानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं। आज की जो जीत आपकी 3 राज्यों में हुई है, तो क्या संदेश है? क्या आपको लगता था बंगाल में इतनी बड़ी जीत आएगी? ये वहाँ के जो कार्यकर्ता अपने ग्राउंड पे काम कर रहे थे, जमीनी स्तर पे, और 2 वर्ष पूर्व इस कार्यक्रम की इसकी तैयारी शुरू की गई थी, और उसके हिसाब से वहाँ संघ के स्वयंसेवक घर घर जा करके अपने कार्यकर्ताओं को साइलेंट मोड पे काम किए, संघर्ष किए निरंतर, और उसके लिए जो काम कर रहे थे, क्योंकि जो है वहाँ पर एक नैरेटिव बना हुआ था कि यहाँ केवल मुस्लिम समर्थक ही सत्ता में आएगा। उस मिथक को तोड़ने के लिए वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो अथक संघर्ष किया, बलिदान दिया, और अपने तमाम सारे कार्यकर्ता वहाँ बलिदान हुए। उन सब के लिए मैं जो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनका बलिदान का, उनके परिश्रम का परिणाम आया है। और इससे देश को 2 संदेश दिए मुख्य रूप से। एक संदेश ये दिया कि हिंदुत्व विरोध की राजनीति अब नहीं चलेगी इस देश में। अब हिंदुत्व के लिए और हिंदू विरोध करने वाले, रोहिंग्या का समर्थन करने वाले,
बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करने वाले, मुस्लिमों का एक तरफा समर्थन करने वाले, इस देश में ऐसी राजनीति अब नहीं चलने वाली। इस देश में का समाज जो है हिंदू जाग चुका है, प्रो हिंदू हो गया है और हिंदुत्व को हारने नहीं देगा और इस प्रकार की शक्तियों को जीतने नहीं देगा हिंदू विरोधी। साथ ही नहीं तो महिला आरक्षण का विरोध करके संसद और विधानसभाओं में विपक्षी दलों ने जो काम किया है, उस देश की बेटियों को अपने अधिकार से वंचित रखने का काम किया है। इसलिए जो महिला आरक्षण के महिला मतदाताओं ने विशेष रूप से इसका विरोध किया। इन शक्तियों को वो जीतने नहीं देंगी और अपने हक को लेके रहेंगी। क्या कहना चाहते हैं? और लोग से बात करते हैं यहाँ पर बंगाल की जीत का। बंगाल की जनता को साधुवाद है, पूरा बंगाल को दिया है। मोदी जी के कंधों पर जो इतना बड़ा बोझ जो ज्यादा है, वो बखूबी उस बोझ को अच्छे से निभाएंगे। कैसा देख रहे हैं जीत को? बहुत ही स्वर्णिम दिन है, खुशी है? बहुत खुशी है, क्योंकि अत्याचार, भ्रष्टाचार, इन सब रात्रियों का अंत हो गया है। अंत हो गया। रात्रि थी, काल रात्रि थी। अब दीदी क्या करेंगी? अब दीदी क्या करेंगे? अब दीदी रोएंगी और अपने कार्यकर्ता को संभालेंगी कि कौन किस तरह बच सकता है। और देखते क्या नाम है? क्या है? ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। हमारा व्यापार मंडल, हमारा एक व्यापारी बहुत खुश है। जो पश्चिम बंगाल के व्यापारियों के ऊपर इतना अत्याचार होता था टीएमसी के राज में, इसके वजह से हमारा व्यापारी आज बहुत खुश है। आज मनोहरी का व्यापारी या उत्तर प्रदेश का व्यापारी बहुत खुश है कि हमारे वहाँ के व्यापारी, पश्चिम बंगाल के व्यापारी हैं, आज अच्छे से व्यापार कर पाएंगे, अच्छे से जी पाएंगे। इसलिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी जीत दिलाई बीजेपी को। जय श्री राम। जीत की आशा रखते थे? इतनी बड़ी जीत होगी? बिल्कुल बिल्कुल। अब की बार इतना मेहनत किया, पूरा विश्वास था। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास था। इस बार बंगाल में भाजपा की सरकार को आना ही था। जिस तरह वहाँ पे लोगों का, बेटियों का बलात्कार होता था और चल नहीं पाते थे वहाँ पे बेटियां, आज ये भाजपा राज में जहाँ भी भाजपा सरकार है वहाँ पे ऐसी कोई स्थिति इस समय नहीं है। वहाँ पे बेटियां खुल के चलती हैं और जो बदतमीजी करता है उसको चप्पल से मारती भी हैं। ये योगी राज है, ये मोदी राज है। और आज ये बंगाल में हमारा मोदी और योगी, सबका विकास, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। क्या कहना चाहते हैं? आज ये जिस प्रकार से प्रचंड जीत हुई है भाजपा की, ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। और जिस हिसाब से वहाँ पे हिंदू सताए जाते थे, ये हम तो बहुत बार देखे भी है। वहाँ जिस प्रकार से प्रताड़ित होते थे हिंदू, ऐसा प्रताड़ित होना हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय रहता था। मतलब लोगों ने क्या नाम है उसको, टीएमसी को दंड दिया, लोगों दंड दिया, दंड दिया, उनको सब जाग चुके हैं, उनको दिखला दिए कि अब हम आपके डर से नहीं डरेंगे। और इसलिए उन्होंने पूरा एकजुट होकर और भाजपा का समर्थन किया। आज बहुत ही प्रचंड जीत हुई। भारत माता की जय। कैसा लग रहा है आपको जीत? क्या कहना चाहते हैं? लग क्या रहा है, बहुत ही खुशी का माहौल है। और जो वहाँ बम विस्फोट दीदी ने कराया था, आज खुद उसी में वो फट गई। अच्छा, उसको मैं चुड़ैल कहूँ, क्या ना कहूँ। जिस तरह हमारे हिंदुओं को, हिंदू जातिवादियों के ऊपर अत्याचार करती थी, बहन बेटियों का बलात्कार कराती थी, बम विस्फोट करा करके बीजेपी पर आरोप लगा रही थी, आज उसे खुद फूट गई। अब उसके बिल्कुल बल्ले क्या, बिल्कुल धरातल चली गई। यहाँ देखा जैसा कि क्या नाम है, लोगों में खुशी का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग मौजूद हैं। ऐसा ही पूरे जिले में ही विजय का माहौल है, जश्न का माहौल है। प्राइम मीडिया से